हाय एवरीवन। आज मैं आप सबको बहुत अच्छी एक बात कहना चाहती हूँ। हम सब की ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई मुश्किलें और परेशानियाँ हैं वो आती ही रहती हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं और हम ईश्वर से ऐसी बातें करते हैं कि सब परेशानियाँ सब मुश्किलें मेरे साथ ही क्यों, मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा है, सब दुख मुझे ही क्यों मिलते हैं। तो जब भी दोस्तों आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा दिन आए और आपको भी ऐसा प्रश्न हो, तब आप इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी आपको बहुत सारी हिम्मत भी देगी और इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता भी देगी। एक इंसान था, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती रहती थी, मुश्किलें आती रहती थी, लेकिन एक दिन तो उसका इतना ज़्यादा खराब हो गया कि वो रात को सोते समय ईश्वर को कहता था कि हे ईश्वर, मेरा तूने आज पूरा दिन ही बिगाड़ दिया, मेरे साथ आज तूने ऐसा क्यों किया। तब ईश्वर ने पूछा कि क्या मैंने ऐसा क्या किया है, बताओ मुझे, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। तो इंसान बताता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना था लेकिन अलार्म ही नहीं बजा। मुझे जल्दी उठना था, मैं देरी हो गई थी। स्कूटर स्टार्ट किया तो स्कूटर भी बिगड़ गया। मैं बहुत ही मुश्किल से मुझे एक रिक्शा मिली और मैं रिक्शा से ऑफिस गया, लेकिन देर से ऑफिस जाने की वजह से मैं अपना टिफ़िन तो घर पे ही भूल गया। तो जब मैं ऑफिस की कैंटीन में जाके देखता हूँ तो देखा तो कैंटीन तो बंद हो गई थी। तो बहुत ही मुश्किल से मुझे एक सैंडविच मिला जिस पे मुझे पूरा दिन निकालना पड़ा। एक सैंडविच के लिए मुझे पूरा दिन निकालना पड़ा और वो सैंडविच भी बहुत ही ख़राब था। उसी समय मुझे एक फ़ोन भी आता है, फ़ोन आया और उस पर मुझे बहुत ही अच्छी एक ऑफ़र आ रही थी, लेकिन उसी समय मैं बात कर रहा था और अचानक से फ़ोन बंद हो गया। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं घर जाता हूँ, घर जाके एसी ऑन करके आराम से सो जाऊँगा। लेकिन घर पे पहुँचा तो देखा तो लाइट ही नहीं थी। क्यों? आपने मेरे साथ पूरा दिन ऐसा क्या किया कि मेरा पूरा दिन ही बिगड़ गया, मैंने ऐसा क्या किया था। तब ईश्वर ने बताया कि तुमने कुछ नहीं किया था, लेकिन तुम्हारा ये जो आज का दिन है वो बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली थी, तुम्हारे पर बहुत ही बड़ा संकट था, इसीलिए मैंने देवदूत को भेजा था और उससे कहा कि अलार्म मत बजने देना। तो उसने अलार्म नहीं बजने दिया और जिस स्कूटर की तुम बात कर रहे थे उस स्कूटर से तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था, इसीलिए वो स्कूटर भी बंद करवा दिया। और तुम जिस कैंटीन की बात कर रहे थे उस कैंटीन का सारा खाना भी खराब हो चुका था, इसीलिए वो भी बंद करवा दिया। और तुम जिस फ़ोन पे जिस व्यक्ति से बात कर रहे थे वो व्यक्ति बहुत ही बड़ा घोटालेबाज और धोखेबाज था, इसीलिए उसी टाइम मैंने ये फ़ोन बंद करवा दिया। और तुम जब घर जाने वाले थे एसी स्टार्ट करते तो तुम्हारे घर पे आज बहुत ही बड़े शॉर्ट सर्किट होने वाली थी, उसीलिए मैंने वो बिजली भी बंद करवा दिया। तो मैंने आज जो भी कुछ किया है वो तुम्हें बचाने के लिए किया है, तुम्हें मुश्किल में डालने के लिए नहीं किया है। तब उस इंसान को पता चलता है कि ईश्वर ने मेरे साथ जो भी किया वो मेरे अच्छे के लिए किया था, इसलिए वो उसकी माफ़ी मांगता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। तब ईश्वर बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझ पर विश्वास रखना, मैं किसी का कोई भी कभी बुरा नहीं चाहता हूँ। मैं जो भी करता हूँ सबके भले के लिए ही करता हूँ, मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए ही किया। तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा दिन आता होगा, ऐसे हालात आए होंगे जब हमें कुछ भी समझ में ना आए और तब हमें पता चलता है और भविष्य में जाके हमें पता चलता है कि अगर उस टाइम पे ये बात नहीं हुई होती तो आज हम बहुत बड़ी मुश्किल में होते। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही मैसेज मिलता है और यही सीख मिलती है कि कितनी भी बड़ी हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ क्यों ना आए, मन में हमें ये विश्वास रखना है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो किसी न किसी अच्छी वजह से हो रहा है और उसमें से हमें कुछ अच्छा ही मिलने वाला है, इसमें हमारी भलाई छुपी है। बस यही एक बात है जो इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है। और लास्ट में इस कहानी के लिए मैं एक दो लाइन पढ़ना चाहती हूँ इसके मैसेज के लिए। मुश्किलें आए तो घबराना मत, मुश्किलें आए तो घबराना मत, मन में ये विश्वास रखना, वो ईश्वर वो परमात्मा मेरे रक्षा कर रहा है, वो ईश्वर वो परमात्मा मेरी रक्षा कर रहा है। जितनी कठिन रातें हैं, जितनी कठिन ये रातें हैं, उतना ही मजबूत तुम्हारा आने वाला सवेरा भी होगा, उतना ही मजबूत तुम्हारा आने वाला सवेरा भी होगा। ज़िंदगी में कभी निराश मत होना, ज़िंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन आ जाए जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था। सफ़र में
मुश्किलें आए तो हिम्मत मत हारना, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत मत हारना। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत बढ़ती है। बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा करो तो कीमत और बढ़ती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज मैं आप सबको यही बात बताना चाहती थी। अगर आपको इसमें से कोई मैसेज अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, शेयर करना। थैंक यू।